नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम ईओ और आरओ के लिए राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार, धमाकेदार और रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, शुरू करते हैं बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कि एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित है। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, कुंभलगढ़ में या रणथंभौर में। एक जैसे 9 महल कहाँ पर है? तो वो हो जाएगी नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया? तो 1734 ईस्वी में जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, नाहरगढ़ दुर्ग का। इसके उपनाम परीक्षा में पूछा गया है। उपनाम आरपीएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इसके उपनाम है, वो है एक सुदर्शनगढ़ और सुलक्षणगढ़। इसके ये दो उपनाम है, ये याद रखना। आरपीएससी की परीक्षा में पूछे जा चुके सवाल है भाई। आकार कैसा है नाहरगढ़ दुर्ग का? आकार की बात करूं तो इसका आकार है जयपुर के मुकुट के समान। किसके समान? जयपुर के मुकुट के समान इसका आकार है नाहरगढ़ दुर्ग का। इस दुर्ग में 9 महल इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। किसने? महाराजा माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, एक जैसे 9 महल का। और सवाई जगत सिंह की प्रेमिका, किसकी? सवाई जगत सिंह की प्रेमिका रसकपुर इसी किले में कैद करके रखी गई थी। रसकपुर, ये प्रश्न भी आरपीएससी की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि रसकपुर जो कि कहाँ पर कैद करके रखी गई थी, तो वो रखी गई थी नाहरगढ़ दुर्ग में। चलिए अगला प्रश्न, बीकानेर समरातल किस लोक देवता की कर्मस्थली है? बीकानेर समरातल जसनाथ जी, जाम्बोजी, रामदेव जी या गोगा जी। तो एक किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जाम्बोजी की। जाम्बोजी जिनका जन्म हुआ था पिंपासर नागौर में। कहाँ पर? पिंपासर नागौर में, तो इनका जन्म स्थान है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है कर्मस्थली, तो वो हो जाएगी बीकानेर समरातल में। बीकानेर समरातल में इन्होंने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी बीकानेर समरातल में। विष्णोई संप्रदाय जिनके नियम है 29 नियमों का पालन करते हैं विष्णोई संप्रदाय। अगर मैं जाम्बोजी की बात करूं तो आरपीएससी की दृष्टि से एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाता है कि जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? आरपीएससी की रीट परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, तो ये जाना जाता है जाम्बोजी को, पर्यावरण वैज्ञानिक। जाम्बोजी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार? वर्ष में 2 बार। ये भी प्रश्न आपकी आरपीएससी में पूछा जा चुका है। ये भी प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि वर्ष में 2 बार मेला किसका लगता है? जाम्बोजी का लगता है। कहाँ पर लगता है? मुकाम में। मुकाम जहाँ पर इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्यागा था 1536 में। 2 बार लगता है, एक तो फाल्गुन अमावस्या को, एक तो फाल्गुन मास में और एक आश्विन मास में। फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या को 2 बार मेला लगता है। ठीक है। जसनाथ जी का मेला भाई साहब 3 बार लगता है। 3 बार लगता है जसनाथ जी का मेला। जसनाथ जी जिनका जन्म हुआ था खत्रियासर बीकानेर में, इनकी कर्मस्थली कहाँ पर है जसनाथ जी की? तो वो हो जाएगी खत्रियासर में। खत्रियासर में इनकी कर्मस्थली है। और इन्होंने जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किस संप्रदाय का? जसनाती संप्रदाय का। इनके उपदेश जो सिम्बुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में मिलते हैं। और इनका मेला वर्ष में 3 बार लगता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को। ठीक है भाई। चलिए, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? 13 सोरठे ये किसको लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा किसको? फतेह सिंह को लिखे थे। 13 सोरठे लिखे थे फतेह सिंह को। ये लिखे थे डिंगल भाषा में। इनका नाम क्या था? इनका नाम था चेतावनीरा चुंगटिया। सुना है ना? चेतावनीरा चुंगटिया। ये याद रखना, चेतावनीरा चुंगटिया लिखा है केसरी सिंह बारट ने। किसने? केसरी सिंह बारट ने। फतेह सिंह को लिखा था 1903 के दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोकने के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले?
किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, वो मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से, कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होगा। यह गंगानगर के निकट है, गंगानगर के सरस्वती और घग्गर नदियों के तट पर स्थित है। इसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। और कब की थी? 1951 में। और दूसरी बार इसका उत्खनन किया था 1961 से 69 के मध्य बीवी लाल और बीके थापर ने। फिर नाम आता है आर्य सभ्यता, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ये उदयपुर के निकट है, बनास नदी के। इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। बनास नदी के घाटी पर ये बसा हुआ है। और आहड़ को ताम्रवती नगरी, ठीक है, भी कहते हैं। धूलकोट, इसका अन्य नाम है धूलकोट। धूलकोट एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। धूलकोट, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, A.K. व्यास और H.D. सांकलिया ने उत्खनन किया था यहाँ पर। राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहा जाता है? दूसरी मीराबाई, दूसरी मीराबाई किसको कहते हैं भाई? दूसरी मीराबाई कहते हैं संत राणाबाई को। संत राणाबाई जिनका जन्म हुआ था रनावा नागौर में, रनावा नागौर में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध जाट वीरबाला और ये कवयित्री भी थी। और इनकी जो तपोभूमि है, इनकी जो तपोभूमि है वो है रनावा पट्टी, रनावा पट्टी इनकी तपोभूमि कहा जाता है। इनके जो गुरु थे वो थे चतुरदास जी, चतुरदास जी या खोजी जी भी कह सकते हैं, खोजी जी भी कह सकते हैं और चतुरदास जी भी कह सकते हैं। इन्होंने 1570 में समाधि ले ली थी, 1570 में इन्होंने समाधि ली थी। और इनका 452वां समाधि दिवस, 452वां समाधि दिवस अभी अभी मनाया गया है फाल्गुन मास में, फाल्गुन त्रयोदशी को, फाल्गुन त्रयोदशी को 452वां समाधि दिवस मनाया गया है। याद रखना, ये आ सकता है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है राजस्थान का कितना? 869 नहीं, 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 869। और आरपीएससी की परीक्षा में एक प्रश्न यहीं से भी देख लो, देख के जाओ कि उत्तर से दक्षिण, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? अंतर पूछ लिया गया था कि इनका अंतर कितना है। तो अंतर निकालते हैं, 869 में से घटा दो 826, कितना आएगा भाई? 9 में से 6 गए, कितने बचे? ये रहा 3, फिर 4, 43 किलोमीटर। अंतर कितना है? 43 किलोमीटर इसका अंतर है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। चलिए, रखन किसका आभूषण है? रखन आभूषण है भाई दांतों का। किसका? दांतों का। रखन के अलावा दांत के आभूषण है चूप, एक चूप भी है, चूप जो दांतों में पहना जाता है, ये दांत का आभूषण है। अब बात करूं पैर के आभूषण की, तो पैर में नेवरी, लचने, झामर, नुपुर, आंवला, धीरणा, पायजेब, पायल। फिर गले में पंचलड़ी है, हंसली है, झालर है, कंठी, हालरो, जोत, राखी, रानी हार, सॉरी जोत नहीं, पोत। और बाजू, तो बाजू के हो जाएंगे टड्डा है, और अनंत है, भुजबंद है जिसको हम बाजूबंद भी कहते हैं, हारपन है, ये आदि। ठीक है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है राजस्थान की? तो कितने ज़िले हो जाएंगे भाई? तो ये तो सबको आना चाहिए, बहुत ही ईजी है। तो 4 ज़िले कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं श्री गंगानगर पहला, फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर, फिर आता है बीकानेर। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जैसलमेर की। जैसलमेर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर। सबसे न्यूनतम लगती है बीकानेर की,
किसकी? बीकानेर की। बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा, राजस्थान की अगर स्थलीय सीमा की बात करूं तो वो हो जाएगी 5920 किलोमीटर। ये है अंतर्राष्ट्रीय और ये है स्थलीय सीमा। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना। रंग तेरस, जिस पर मांडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य किया जाता है, यह कब किया जाता है? ये कब मनाई जाती है रंग तेरस? तो रंग तेरस जो मनाई जाती है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को नाहर नृत्य। अगर मैं नाहर नृत्य की बात करूं तो ये मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मांडल भीलवाड़ा का। 1614 को जब शाहजहां मांडल आए थे तो तब ये शुरू हुआ था। और 2023 में कब? अभी 2023 में 410वां नाहर नृत्य मनाया गया है। 410वां नाहर नृत्य हुआ है, हो चुका है। कब? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को 410वां। याद रखना संख्या कितनी? 410। ये याद रखना, नाहर नृत्य 2023 में 410वां हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न आएगा आपके। शहरिया जनजाति की बस्तियों को क्या कहा जाता है? शहरिया जनजाति की बस्तियों को, तो शहरिया जनजाति की बस्तियों को कहते हैं शहरोल। अरे नहीं रे बेटा, शहरोल तो किसको कहते हैं? शहरिया जनजाति के गांवों को कहते हैं भाई। गांव होते हैं ना शहरिया जनजाति को, उनको शहरोल कहते हैं। तो बस्तियों को क्या कहते हैं? तो बस्तियों को कहते हैं शहरिया। क्या कहते हैं? शहरिया। गांव को कहते हैं शहरोल। और जो इनके जनजाति का मुखिया होता है, मुखिया को कहते हैं कोतवाल। शहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहते हैं। और इनकी जो झोपड़ियाँ होती है उनको हवाई कहते हैं, हवाई या बगला। हवाई या बगला इनकी झोपड़ियों को कहते हैं। यह जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है। कहाँ पर? 12 जिले में, सर्वाधिक 12 जिले में। ठीक है, चलिए, किस रियासत में कृष्णा दिवस मनाया गया? किस रियासत में कृष्णा दिवस मनाया गया? तो कृष्णा दिवस मनाया गया था जोधपुर रियासत में। कहाँ पर? जोधपुर रियासत में। कब? 1936 में। 1936 में जोधपुर रियासत में मनाया गया था। उस समय जो जोधपुर रियासत वो मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत आता था। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। 1934 में हुई, किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास के द्वारा। इसके अध्यक्ष थे, वो थे भंवरलाल। भंवरलाल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस शैली का चित्रकार निहाल चंद है? निहाल चंद। निहाल चंद तो भाई सबको आना चाहिए, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इन्होंने बनी ठनी, निहाल चंद का नाम आता है तो बनी ठनी दिमाग में आ जानी चाहिए। बनी ठनी, जिसे एरिफ डिक्सन ने भारत की मोनालिसा भी कहा है। भारत की मोनालिसा। और किशनगढ़ शैली की जो मुख्य विशेष आकर्षण है वो है राधा का रूप सौंदर्य। राधा का जो रूप सौंदर्य का चित्रांकन है वो किशनगढ़ शैली की मुख्य विशेष आकर्षण रही है। और बनी ठनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो 5 मई 1973 को भारतीय डाक टिकट में बनी ठनी को चित्रित किया गया था। 5 मई 1973 को। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा कहाँ की गई? निर्माण की घोषणा कहाँ की गई भरतपुर प्रजामंडल के? तो निर्माण की घोषणा की गई थी, वो की गई थी रेवाड़ी में। हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। और इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1938 में किशनलाल जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? किशनलाल जोशी द्वारा। लेकिन सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया। सरकार ने क्या घोषित कर दिया? इसको अवैध घोषित कर दिया। इसीलिए 1939 में, कब? 1939 में इसका नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। प्रजा परिषद कर दिया गया 1939 में। कुवलय माला ग्रंथ की रचना किसने की? कुवलय माला ग्रंथ, ये भी पीएससी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है एक। इसकी जो रचना की है उद्योतन सूरी ने की है। और आरपीएससी की परीक्षा
1922 में ये प्रश्न पूछा गया था कि कुवलयमाला ग्रंथ में कितनी भाषाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। इसमें कुल 18 भाषा के नाम का उल्लेख मिलता है। कितनी? 18 भाषाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म, तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म कहा जाता है राणा चुंडा को। किसको? राणा चुंडा को। एक पूछता है कि मारवाड़ का भीष्म, मारवाड़ का भीष्म, तो मारवाड़ का भीष्म कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को। किसको? दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का, और चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहते हैं। राज प्रकाश की रचना किसने की? राज प्रकाश, एक है राज रत्नाकर, एक है राज रत्नाकर और एक है राज प्रकाश। राज प्रकाश की बात करूं तो वो की थी किशोरदास ने राज प्रकाश की, और रत्नाकर की बात करूं तो रत्नाकर की रचना की थी सदाशिव भट्ट ने। घोटिया अंबा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? घोटिया अंबा मेला, तो ये होता है डूंगरपुर में। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना तो ये की गई थी 1934 में राम नारायण चौधरी के द्वारा राजस्थान हरिजन सेवा की स्थापना। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऊंट अनुसंधान केंद्र ये है अपने बीकानेर में। कहाँ पर हो जाएगा? ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में हो जाएगा। रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया? रागमाला का चित्रण किया गया था नसीरुद्दीन के द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया। निम्न में से किस किले में फतेह प्रकाश महल स्थित है? फतेह प्रकाश महल किस किले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ के किले में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के किले में। राणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण करवाया था। राणा फतेह सिंह ने फतेह प्रकाश का निर्माण करवाया था, चित्तौड़ में स्थित है। और इसके 1938 में इसके एक भाग को संग्रहालय में बदल दिया गया 1968 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। राम राम।